आइए आज वर्ग हिंदी का पाठ 4 चांद का कुर्ता कविता को लय के साथ में पढ़ते हैं और इसके बाद इसके सभी प्रश्नों के उत्तर को देते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला पंक्ति में यहाँ पे देता है, हटकर बैठा चांद एक दिन माता से यह बोला, सिलवा दो माँ मुझे उनका मोटा एक झिंगोला। सन सन चलती हवा रात भर जाड़े से मरता हूँ, ठिठुर ठिठुर कर किसी तरह यात्रा पूरी करता हूँ। आसमान का सफर और यह मौसम है जाड़े का, ना हो अगर तो ला दो कुर्ता ही कोई भाड़े का। बच्चे की सुन बात कहा माता ने, अरे सलोने कुशल करे भगवान, लगे तो तुझको जादू टोने। जाड़े की तो बात ठीक है पर मैं तो डरती हूँ, एक नाप में कभी नहीं तुझको देखा करती हूँ। कभी एक अंगुल भर चौड़ा कभी 1 फुट मोटा, बड़ा किसी दिन हो जाता किसी दिन छोटा। घटता बढ़ता रोज किसी दिन ऐसा भी करता है, नहीं किसी को भी आँखों को दिखलाई पड़ता है। अब तू ही तो बता नाप तेरे किस रोज लिवाएं, सीधे एक झिंगोला जो हर रोज बदन पे आए। इस तरीके से ये पाठ हो गया। अब इसके बाद इसमें शब्दार्थ दिए गए हैं। इन शब्दार्थ को आप याद कर लेंगे तो इसके अंदर के शब्दों को अर्थ को समझने में आसानी होगी। अब आइए इसके प्रश्नों की ओर चलते हैं कि इसके सभी प्रश्नों को हल करते हैं। पहले चांद की बात। सबसे पहला प्रश्न इसमें करता है कि चांद ने ऊन का मोटा झिंगोला सिलवाने की बात क्यों की। तो चांद को रात में बहुत ठंड लगती है और वह ठिठुरते हुए आसमान की यात्रा पूरी करता है, इसलिए उसने ठंड से बचने के लिए ऊन का मोटा झिंगोला, ऊन झिंगोला का मतलब होता है ढीला ढाला वस्त्र, सिलवाने की बात की। फिर प्रश्न 2 की तरफ देखते हैं। प्रश्न 2 कहता है कि चांद की माँ को उसका झिंगोला सिलवाने में क्या परेशानी है। तो चूंकि चांद की माँ को यह परेशानी है कि चांद का आकार कभी एक जैसा नहीं रहता, वह रोज बदलता रहता है, कभी छोटा कभी बड़ा, जिससे उसकी नाप नहीं मिल पाता है। फिर आइए प्रश्न 3 को देखते हैं। प्रश्न 3 में कहता है कि चांद में किस तरह के बदलाव आते हैं। तो चांद कभी 1 उंगली भर चौड़ा हो जाता है तो कभी 1 फुट मोटा, किसी दिन वह बहुत बड़ा दिखाई देता है तो किसी दिन बहुत छोटा। उसके आकार में हर दिन परिवर्तन होते रहता है और किसी दिन वह बिल्कुल भी दिखाई नहीं देता है। अब प्रश्न 4 है कि चांद ने कौन सी यात्रा पूरी करने की बात की है। तो चांद ने आसमान के सफर की यात्रा पूरी करने की बात की है। अब प्रश्न 5 देखते हैं। प्रश्न 5 है कि आप चांद के लिए कैसा कुर्ता बनवाएंगे। तो यहाँ पे हम चांद के लिए एक बड़ा सा कुर्ता बनाएंगे जो उसे घटते बढ़ते आकार के साथ सब में काम आ जाए। ठीक है। अब किराया भाड़ा, इसमें प्रश्न 1 देखते हैं कि यहाँ पे प्रश्न 1 देता है कि क्या आपने कभी कोई चीज़ भाड़े पर ली है, कौन कौन सी बताइए। तो देखिए, आपने कॉमिक्स हो गया, साइकिल हो गया, ये फिर बहुत सारी किताबें हो गई, या इसके अलावा बहुत सी चीज़ें आपने किराए पर ली होंगी, तो उसे हम लिख लेंगे। आप अपने अनुभव के अनुसार लिख सकते हैं। ठीक है। अब है किराए पर चीज़ें क्यों ली जाती हैं। तो देखिए, जिन चीज़ों की ज़रूरत बहुत कम समय के लिए होती है, यानी कि 1 रोज़ या 1 घंटा या 2 दिन या 5 दिन के लिए, तो उनको ख़रीदा नहीं जाता है, क्योंकि वो ख़रीदने के बाद रख देंगे उसको बेकार हो जाएगा। तो उन्हीं पैसों को बचाने के लिए हम क्या करते हैं, उन्हें किराए पर ले लेते हैं। अब है प्रश्न 3 कि आप अपनी ज़रूरत की कौन कौन सी चीज़ें किराए पर ले सकते हैं, घेरा लगाइए। देखिए, यहाँ पे सूची दिया हुआ है, उस सूची में आप जब देखेगा तो ये कुर्ता हो जाएगा, किताब, मकान और कंबल, इस पे हम घेरा लगा लेंगे। अब आइए आगे की तरफ। यहाँ प्रश्न 4 है कि किन्हीं 5 चीज़ों के नाम बताइए जो किराए पर नहीं ली जा सकती। तो जैसे पेंसिल है, कॉपी है, कंघा है, बस्ता है, रोटी, इन सबको किराए पर नहीं लिया जाता है। ठीक है। और फिर जा करके 5वां प्रश्न है कि चांद ने भाड़े पर कुर्ता लाने की बात क्यों की। तो चांद का आकार हर दिन बदलता है, इसलिए उस दिन के लिए एक अलग कपड़ा चाहिए, हर दिन के लिए, जिसे बनाने में काफ़ी पैसे खर्च हो जाएंगे, इसलिए चांद ने हर रोज़ के लिए भाड़े पर कपड़ा लाने की बात कही। अब प्रश्न 6 देखते हैं। प्रश्न 6 कहता है कि चांद के लिए भाड़े पर कितने कुर्ते लाने की ज़रूरत पड़ेगी। तो चूंकि वो हर रोज़ मतलब उसका आकार बदलता है, ये 15 दिनों तक बदलता है, इसलिए उसे 15 अलग अलग नाप के कुर्ते लाने की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि उसका आकार पूर्णिमा से अमावस्या तक जो है हर दिन घटते बढ़ते रहता है। अब आइए आगे प्रश्न को देखते हैं। क्या आपकी माँ, दादी, नानी या कोई और भी आपके लिए
प्रार्थना करता है तो कौन करता है? तो होता है मेरी माँ करती है, बहन आपकी करती होगी, दादी करती होगी, और भी जो लोग करते होंगे यहाँ पे उनके नाम को लिख देंगे। और उसके बाद यहाँ पे ये भी बताना है कि क्या कहता है। तो मान के चलते हैं कि माँ कहती होगी भगवान मेरे बच्चे को हमेशा खुश रख, ईश्वर मेरे बाबू को स्वस्थ रखे, मेरे बच्चे को किसी की बुरी नज़र ना लगे, मेरा बच्चा खूब तरक्की करे। यही सब दुआएं देते रहती हैं माँ, दादी वगैरह घर के लोग, तीन में से। और आपके अगर दूसरी तरह की दुआएं देती होंगी तो उनको यहाँ पे लिख लेंगे। फिर है प्रश्न कि आप के अनुसार जादू टोना क्या है, यानी कि जादू टोना जो है वो क्या है। तो देखिए जादू टोना जो है समाज में प्रचलित एक अंधविश्वास है, जिसमें लोग मानते हैं कि किसी काली शक्ति से किसी का अच्छा या बुरा किया जा सकता है। विज्ञान से ये प्रमाणित नहीं है, ठीक है। अब प्रश्न 4 है कि क्या आप ऐसी बातों पर विश्वास करते हैं, अगर करते हैं तो क्यों। तो हो जाएगा कि नहीं, मैं ऐसी बातों पर विश्वास नहीं करता हूँ, क्योंकि हर घटना के पीछे एक ठोस वैज्ञानिक कारण होता है, किसी अंधविश्वास का नहीं, ठीक है। फिर जाकर के प्रश्न 5 देखते हैं, क्या आपके परिवार के सदस्य ऐसी बातों पर विश्वास करते हैं। तो लिख सकते हैं कि मेरे परिवार के कुछ बड़े बुजुर्ग जो हैं कभी पुरानी परंपराओं या नज़र जैसी बातों को मानते हैं, लेकिन मैं उनसे पूरी तरह सहमत नहीं हूँ, क्योंकि वह केवल मन का भ्रम है। पुराने ज़माने के लोग इस चीज़ को मानते हैं। अब है भाषा के रंग। देखिए यहाँ पे दिया है जाड़े भारे, ये समान शब्दों के लय हैं। अब इसमें दे रहा है कि आप नीचे दिए गए शब्दों के समान लय वाले शब्दों को लिखें। जैसे झिंगोला तो इसका पिंगोला लिख देंगे, बात इसका जात लिख दिए, ऊन खून, हवा सवा दवा, ठीक है। अब आते हैं नीचे की ओर। देखिए इसमें देता है तीसरा नंबर की घटता बढ़ता रोज किसी दिन ऐसा भी करता है। पंक्ति में घटता बढ़ता जो है शब्द जोड़ा है, जिसमें चांद के घटने और बढ़ने की बात की गई है। तो इसी तरीके से यहाँ पे भी इसको ऑपोजिट, जो इसके विपरीत शब्द हैं अर्थ वाले, उनसे जोड़ना है। जैसे ऊपर का हम नीचे, अंदर का बाहर, ठंडा का गर्म, कम का ज्यादा, आना का जाना, और दिन का क्या हो जाएगा, रात, ठीक है। इसको हम कर लेंगे। अब आगे की तरफ आते हैं। अब यहाँ पे देखिए आगे देता है कि चांद पर आधारित नीचे दी गई कविता को भी पढ़िए, तो इसे पढ़ लेंगे, ठीक है। गोल है खूब मगर आप तिरछे नजर आते हैं जरा, आप पहने हुए हैं कुल आकाश तारों जड़ा, सिर्फ मुंह खोले हुए हैं अपना गोरा चिट्टा गोल मटोल। तो इस तरीके से इस पाठ को पढ़ लेंगे पूरे, और इस तरीके से ये कंप्लीट हुआ पाठ। मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आ गई होगी। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो इसे लाइक कर दें, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।